Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Dear students, today we will revise chapter number 8 written by राइटर लीलाधर शर्मा पर्वतीय। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। लीलाधर शर्मा पर्वतीय का जन्म 1 जनवरी 1919 को अल्मोड़ा, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, के किसान परिवार में हुआ। विद्यार्थी जीवन में प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़कर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए, अतः बीच बीच में जेल यात्राओं के कारण नियमित अध्ययन खंडित होता रहा। बाद में काशी विद्यापीठ वाराणसी से उन्होंने शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही उन्होंने पुणे गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ जेल में भी उन्होंने अपना अध्ययन क्रम बनाए रखा। स्वाधीन भारत मतलब जब भारत आज़ाद हो चुका था, स्वाधीन भारत में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में यश अर्जित किया, मतलब वो बहुत फेमस हुए। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी समिति के उसके स्थापन काल से ही संबद्ध रहे और कई वर्ष उसके सचिव रहे। उत्तर प्रदेश शासन के उप सूचना निदेशक पद से 1979 में सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए। पर्वतीय जी की भाषा सरल और सुबोध है। उनकी रचनाओं में कथा और रिपोर्टाज की शैली का आनंद रहता है। उनकी प्रमुख 2 रचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या यूपी सरकार से पुरस्कृत हुई है। उन्होंने गांधी साहित्य के अहिंसा खंड का संपादन भी किया है। हिंदी के विकास में पर्वतीय जी का विशेष योगदान है। राष्ट्रीय विषयों को हिंदी में सरसता से प्रस्तुत करने में वे बेजोड़ हैं। बेटा, इस एक और बात का ध्यान रखिए, जो आपके पास अगर पुरानी बुक्स हैं उसमें 8th लेसन जामुन का पेड़ है, जो रिप्लेस हुआ है। आपके सिलेबस में अब ये सिर्फ यही लेसन है जो चेंज हुआ है। जो पुरानी बुक्स वाले बच्चे हैं वो इस एवी को ध्यान से सुनिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर भीड़ में खोया आदमी। जैसे कि हमें शीर्षक से ही पता चलता है, भीड़ किसका संकेत है? हाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या का, बढ़ते हुए लोगों का। इसी के बेस पर, इसी टॉपिक पर लेखक ने अपने विचार और जो भी जनसंख्या से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसके रीज़न क्या है, ये चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इस लेसन में किया है। लेट अस स्टार्ट। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिया गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। अनियोजित परिवार मतलब अनप्लैन्ड फैमिली, मतलब
बच्चों की उतनी ज़रूरत नहीं होती अगर बहुत ज़्यादा बच्चे माँ बाप के पास हों। ऐसे ही एक करैक्टर बाबू श्यामला कांत इस स्टोरी में सामने आया है। वी विल रीड अबाउट हिम। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं, मतलब लेखक अपने माध्यम से सुनाएगा। उसने अपनी एक तरह से ऑटोबायोग्राफी ही इसमें शामिल की है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस इसमें शो किया हुआ है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामला कांत, किसके? लेखक के। सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी ज़िंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फ़ौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी, मतलब लाइन लगी हुई थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली ही नहीं है। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ ज़बरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर ना धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इसी वजह से इन लोगों को रेल के नियम व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि भीड़ ही बहुत ज़्यादा है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं ले लेते। कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़े रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। क्या कहा था उन्होंने, इसके बेस पर बेटा आपका क्वेश्चन भी है। अफसर ने क्या जवाब दिया, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हज़ारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोज़गारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छुपाने के लिए गली के अंदर यही छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर नई कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का यही दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं।
उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई, मतलब पीने के लिए कुछ लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के थे। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया, मतलब हैरान रह गया। आज के लिए हम यहीं तक करेंगे बेटा। रेस्ट ऑफ पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट डे भी। आपको मैंने रिटन असाइनमेंट में ग्रामर के टॉपिक्स दिए हैं, आपने नोट के अनुसार ग्रामर के टॉपिक्स करने हैं। मीन्स यू आर इन 10th क्लास, यू हैव टू डू कवर ऑल द टॉपिक्स, है ना। जैसे पर्यायवाची शब्द आपने सारे करने हैं, मुहावरे आपने सारे करने हैं, जो भी 4-5 टॉपिक्स हैं आपके, वो आपने सारे करने हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर बेटा।